बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजीमुल हसन बाजवा हूं। आज 31 मार्च है, इतवार का दिन है और 20 रमजानुल मुबारक है। पिशावर में कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा नाकाबिले यकीन हुआ है कि जिससे इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त खतरे की घंटियां नहीं घंटे बज रहे हैं। बड़ी ही इस वक्त परेशानी में मुब्तला होंगे हमारे फैसला साज। उसकी वजह यह है कि पिशावर में क्राउड, और इतना बड़ा क्राउड, न सिर्फ पिशावर बल्कि बाजोड़, पूरे केपीके में लगा कि इंसानों का समंदर बाहर उमड़ आया है। और जो वहां पर नारे लग रहे थे वो बड़े खतरनाक नारे लगे हैं। इस्लामाबाद आने के लिए क्या प्लान किया गया है, इस्लामाबाद पर चढ़ाई का क्या प्रोग्राम है। चढ़ाई से मुराद ऑब्वियसली पुरअमन चढ़ाई। इसके लिए पार्टी ने क्या उनको हिदायत जारी की है, इसके ऊपर कुछ अहम तरीन चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। क्योंकि आज पूरा क्राउड आज के आज ही जो है ना वो आगे बढ़ना चाह रहा था और इस्लामाबाद आना चाह रहा था, लेकिन ऑब्वियसली आप प्लान के बगैर नहीं आ सकते हैं। तो क्या प्लान अब बनाया गया है, पार्टी कब एक बहुत सीरियस फैसला करने जा रही है, वो क्या फैसला होगा, और केपीके के लोग इस वक्त जो उनके अंदर गुस्सा है, उस गुस्से की वजह क्या है। आज की वीडियो में ये कुछ तफसीलात है मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन खबरें नाज़रीन किराम इससे भी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करने वाली है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम तरीन खबरें हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब आप छोड़िए इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो छोड़िए, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहां हम 2 जजों की बात कर रहे थे, वहां जहां हम 3 जजों की बात कर रहे थे, आज खबर खुली है और पता चला है कि 7 जजेस ने काजी ईसा से बगावत की है। उनके नाम क्या क्या हैं ये भी पता चल चुका है, किसने क्या किरदार अदा किया है ये भी पता चल चुका है, किन किन जजेस के खिलाफ हैं ये जजेस, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन नाज़रीन किराम सामने आई है, वो भी आपके सामने रखना है। काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन की ऑफर कर दी गई है, किसने की है, गवर्नमेंट ने की है या ताकतवरों ने की है, और काजी फाइज ईसा ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके सामने रखना है। और क्या तसद्दुक हुसैन जिलानी ये कमीशन छोड़ रहे हैं, यानी कि जो कमीशन जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वाला ये सारा मामला है, क्या वो छोड़कर जा रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ चीजें पता चली हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है, 1 मिनट यानी कि आप कुछ सेकंड्स लेकर निकालिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हमें एनेबल करता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचाने में, प्रोपेगेंडा को काउंटर करने में मदद करता है। तो लिहाजा आपका साथ जरूरी है अगर आप ये समझते हैं कि हमारी खबरें ऑथेंटिक होती हैं। अच्छा जनाब, एक एक करके शुरू करते हैं। पिशावर पे आने से पहले जरा मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर लेता हूं, फिर आगे चलते हैं और मैं बाकी सारी खबरें जो है ना वो आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन किराम, सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो न्यूट्रल वकील हैं, जिनका किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने ये सोच लिया है कि अब हमें जो है ना वो अदल की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए एक तहरीक शुरू करनी है। और इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये समझ लीजिए कि ये वकला या तो तहरीक का ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि आज असद तूर ने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें दी हैं, वो भी मैं आगे चल के आपके सामने रखता हूं। या तो ये वकला तहरीक का ऐलान करने वाले हैं, या फिर नाज़रीन किराम एक बहुत बड़ी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने जा रही है और जितने बड़े वकील हैं पाकिस्तान के, वो सारे के सारे वकील सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं और उनका प्रेशर काजी फाइज ईसा साहब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जितने बड़े वकील हैं, और मैं सियासी वकीलों की बात नहीं कर रहा हूं, आजम नजीर तारड़ या हामिद खान ग्रुप की बात नहीं हो रही है, यहां पर प्रोफेशनल बड़े वकीलों की जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो वकील इस वक्त जो है ना वो उन्हें लग रहा है कि काजी फाइज साहब ने कांड लगवा दिया है पूरे के पूरे जस्टिस सिस्टम की, इसलिए वो अब सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। और इसी वजह से नाज़रीन किराम, क्योंकि देखिए वजह यह है कि उन्हें यह पता है कि यहां पर एक खास जहनीत का एक पूरा ग्रुप है जो पूरे मुल्क की अदालतों को लम्बा पवा रहा है एग्जीक्यूटिव्स के आगे। उनमें काजी फाइज ईसा साहब हैं, उनके अंदर जो है ना वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, और उनसे इख्तलाफ करने वाले जजेस भी मौजूद हैं, जो मैं खबर आपको दे रहा था। नाज़रीन किराम, ये 7 जजेस के बारे में पता चला है। सुनिए कौन कौन जनाब। सबसे पहले जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहब, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। 5 ये और 2 जजेस और हैं। इन 5 के नाम सामने आ गए हैं। 2 के नाम अभी तक सामने नहीं आए कि ये बाकी कौन से 2 जजेस हैं जिन्होंने इनसे इख्तलाफ किया और कहा कि जनाब अदलिया के हाथ पांव बांधकर एग्जीक्यूटिव के सामने मत फेंकिए,
एग्जीक्यूटिव से मुराद यह है कि अब इंटेलिजेंस एजेंसियां अगर आकर मैंडल कर रही हैं अदालती अहकामात को और अदालती मामलात को, और आप चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि वजीर आजम से जो है ना वो जाके कह रहे हैं कि जनाब ये देखें। अच्छा, जो टाउट साफी है ना, वैसे हसन अय्यूब साहब भी कह रहे हैं कि जनाब मुझे टाउट कहते हैं, देखें मुझे टाउट टाउट कहते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे जो टाउट साफी हैं वो इसको कुछ और ही रंग दे रहे हैं। वो कहते हैं जी समन किया काजी फायज ईसा साहब ने, रजी दादा ने कहा समन किया काजी फायज ईसा ने प्राइम मिनिस्टर को। जनाब खौफे खुदा करें, समन करते हैं अदालत के अंदर, क्या कोई अदालती कार्रवाई हुई? समन आपने, अगर ये समन है तो ये गैर कानूनी समन है। किस हैसियत से आप कह रहे हैं कि मेरे साथ प्राइवेट चैम्बर में आके मिले? और प्राइवेट चैम्बर में भी नहीं था, ये एक मुलाकात थी, खुशगपियों से भरी मुलाकात थी, इसको आप समन कैसे कह सकते हैं? काजी फायज साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए। तो ये जो 7 जजेस हैं कुल मिला के नाज़रीन किराम, ये बिल्कुल अब काजी फायज साहब से बागी हैं और उन्हें ये लगता है कि हमारे जो पूरे का पूरा निजाम है उसकी जई तई फिरने जा रही है। तो एक तरफ ये 7 जजेस हैं, दूसरी तरफ वो तमाम बड़े वकील हैं जो इस वक्त जो है ना वो आ रहे हैं और वो अलग से जो है ना वो पूरे मुल्क से इकट्ठे होकर वकील आ रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, या वो पूरे मुल्क के अंदर एक तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं, जिनमें ये जो टाउट बार्स है ना, कुछ जैसे पाकिस्तान बार है, जैसे ये पंजाब बार है। आपने ये भी समझ लेना कि पंजाब बार एसोसिएशन और पंजाब बार काउंसिल के अंदर फर्क है। इसी तरह से पाकिस्तान बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर फर्क है। काउंसिल के अंदर ज्यादातर लोग जो है ना वो हुकूमत के ही लगाए हुए लोग होते हैं, इस बात को आपने जहन में रखना है। तो लिहाजा वहां से तो नाज़रीन किराम इस वक्त सत्य खैरा की रिपोर्ट आ रही है ना, यहां तो टाउट्स बैठे हैं। तो असल जो इस मुल्क का वकील है वो उठ खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि जनाब हम अब चुप करके नहीं बैठेंगे। इसी तरह की एक खबर और सुनिए जनाब, यह भी पता चला है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के ऊपर शदीद प्रेशर है कि वो इस कमीशन को छोड़ दें। यह भी पता चला है, यह सतूर की खबर है मैं जो आपके सामने रख रहा हूं। वो कह रहे हैं कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के साथ झूठ बोला गया है। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को यह बताया गया था कि जिलानी साहब ये जो आपका नाम दिया जा रहा है ये एक्चुअली ये नाम आपका दिया है फुल कोर्ट ने, यानी कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को ये कहकर कन्विंस किया गया कि जो आपका नाम दिया जा रहा है ये फुल कोर्ट की जानब से दिया गया, जबकि बाद में तसद्दुक हुसैन जिलानी को पता चला कि मेरे साथ तो प्रैंक हो गया है, मेरे साथ तो मोए मोए हो गया है, क्योंकि फुल कोर्ट ने तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम नहीं दिया था, वो तो गवर्नमेंट ने नाम दिया था। फुल कोर्ट के अंदर तो तसद्दुक हुसैन जिलानी का कोई जिक्र तक भी नहीं हुआ था। तो जब तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को यह पता चला है तो वो इस कमीशन से अलग होने का सोच रहे हैं, क्योंकि बेटा तक तो खिलाफ है, बेटे ने भी साइन कर दिया उन 300 वकीलों के अंदर जो तसद्दुक हुसैन जिलानी के खिलाफ। उन्होंने कहा जी ये तो कमीशन सरासर बकवास है। तो बेटे ने इस बात पे जो है ना वो उस खत के ऊपर जो है ना वो दस्तखत किए। अब नाज़रीन किराम मामला यह है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब इस कमीशन से अलग होना चाहते हैं, उनके ऊपर प्रेशर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के ऊपर यह भी प्रेशर है, क्योंकि ताकतवर ऐसे नहीं जाने देंगे। ताकतवरों को पता है कि जनाब ऐसे नहीं आप जा सकते हैं, ताकतवर जो है वो बड़े हिसाब से जाने देते हैं। तो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के ऊपर यह भी प्रेशर है कि चलो कमीशन के अंदर आपको बैठना पड़ेगा, अगर आपका नाम आया है, अगर आपने इसे खुश दिली से कबूल किया तो अब आपको पीछे हटने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये तो फिर इमरान खान के नैरेटिव की एक फतह हो जाएगी और ये समझा जाएगा कि अवाम के प्रेशर के ऊपर तसद्दुक हुसैन जिलानी जो है ना वो पीछे हट गया। तो ये नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए जो है ना वो रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं आपको जो है ना उस कमीशन के अंदर बैठना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और इन्वेस्टिगेशन भी क्या होगी नाज़रीन किराम, वही होगी जो ऊपर से हुक्म आएगा, जो हुक्म आएगा उसी तरह की एक रिपोर्ट तैयार करके जो है ना वो भेजनी पड़ेगी। उल्टा इन जजेस को जो है ना वो लटकाया जाएगा। इन जजेस के साथ जो 6 जजेस हैं उनके खिलाफ जो है ना वो पूरा भरपूर एक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब ये भी तो सोचिए ना नाज़रीन किराम के इन जजेस के ऊपर क्या गुजर रही होगी। आपको पता है कमिश्नर रावलपिंडी एक हुआ करते थे, लियाकत अली चट्ठा, उन्होंने बाहर आकर एक बयान दिया था और उसके बाद वो पता नहीं कहां पर है। आपको पता है कि लियाकत अली चट्ठा कहां पर है? आपको अंदाजा है कि लियाकत अली चट्ठा साहब किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, कहां पे जिंदगी गुजार रहे हैं, कुछ पता है? लिहाजा वो कमिश्नर रावलपिंडी थे, छोटा आदमी नहीं था, बड़ा आदमी था। कमिश्नर एग्जीक्यूटिव में मतलब इससे ज्यादा और क्या पोस्ट होती है, इसके बाद आप सेक्रेटरी ही हो सकते हैं ना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में आप डीएमजी में आप इससे ऊपर तो सेक्रेटरी हो सकते हैं, आप कमिश्नर से ऊपर आपको क्या ओहदा जो है वो दिया जा सकता है। तो नाज़रीन किराम वो बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट था, उस बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट कहाँ गुम हुआ, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, पता है। इसी तरह से इन 7 जजेस के ऊपर साथ भी यही करने का इरादा है। अच्छा जनाब ये भी खबर सुन लीजिए, ये जो एक्सटेंशन वाला मामला पड़ा हुआ है ये भी पता चला है जी, काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन ऑफर कर दी गई है। ये भी मैंने बताया ना 2 खबरें असतूर की खबरें हैं। तो वो कहते हैं जी मुझे एक आला तरीन अदालती शख्सियत ने बताया, आला तरीन अदालती शख्सियत ने बताया कि काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन जो है वो ऑफर की गई है।
और लेकिन ये नहीं पता कि वो क्या अस्करी शख्सियत ने ऑफर की है या फिर वो जमहूरी शख्सियत ने ऑफर की है या वो हुकूमती शख्सियत ने ऑफर की है, लेकिन वो ऑफर कर दी गई है। और वो शख्सियत कहती है, जो सोर्स है वो ये बता रहा है जी, मुझे लगता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि काजी फायसद साहब ने अभी तक रिफ्यूज नहीं किया है। काजी साहब ने ये नहीं कहा कि ठीक है, नहीं मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। इसका मतलब है काजी साहब चुप करके जो है ना वो दाढ़ बट गए हुए हैं, और वो भी चाहते हैं कि उनकी एक्सटेंशन जो है वो हो जाए। जाहिर सी बात है, ताकत कौन नहीं चाहता है। ये ड्रामेबाजियां पहले की होती हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि एक शख्सियत पैदल आया करती थी, एक शख्सियत पैदल आया करती थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसी बढ़ चढ़ के वो नाज़रीन किराम ड्रामेबाजियां हुआ करती थी। आपके तो जहन में ही है, मुझे दोबारा आपको याद दिलाने की जरूरत तो नहीं है। तो कैसी बढ़ चढ़ के वो चीजें हुआ करती थी। तो अब आपके सामने है कि जनाब दोबारा क्या हो रहा है। अच्छा, ये खबर सुन लीजिए। अब आ जाते हैं पेशावर वाले और वो सारे मामले के ऊपर। वो माफ कीजिएगा, मुझे पहले वो फुटेजेस और वो चीजें दिखानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा मैं लेट हो गया, उसके लिए मैं माजरत खाऊं। नाज़रीन किराम, अब मैं आपके सामने पेशावर और बाजोड़ की कुछ फुटेजेस रखने जा रहा हूं। आप ये देखिए, ये पेशावर की फुटेज है, इनके नारे सुनिए। और ये पेशावर वाले आज नाज़रीन किराम गए हैं सीधा पेशावर हाईकोर्ट में इजहार यकजहती करने के लिए अपनी अदालतों के साथ। और इनके अंदर एक वो जो जोश और वलवला था, और ये कह रहे थे जी हम इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। पार्टी ने कहा जी हम आपको बताएंगे कब इस्लामाबाद जाना है, कब यानी कि आप ये समझ लीजिए कि तहरीक इंसाफ अब एक मुकम्मल एक बड़े लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है। कि उधर कराची में लोग निकल आए, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले, अनएक्सपेक्टेडली लोग निकले, बहुत बड़ी तादाद में बाहर आए, रमजान की रोजे की हालत में बाहर आए। आज पेशावर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, बहुत बड़ी तादाद में रोजे की हालत में लोग जो है ना वो बाहर निकले। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, बाजोड़ के ये मनाजिर देखिए। बाजोड़ के अंदर जो कुछ हुआ है वो तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि कहां आप देखिए जाके बाजोड़ के अंदर जो है ना वो वहां पर नाज़रीन किराम लोग जो है ना वो बाहर निकल रहे हैं। लोग इंसाफ का परचम बुलंद किए हुए हैं। और ये जो बाजोड़ के अंदर लोग निकल रहे हैं, ये मुराद सईद के कहने के ऊपर बाहर निकल रहे हैं। तो इन्होंने भी आज हिला के रख दिया है। खौफ के बुत टूट रहे हैं, अब लोग अंदर नहीं बैठ रहे हैं। एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जो पिछले कुछ काफी अरसे से हमें ये लगता था कि उसके ऊपर वो है, अब वो दोबारा से आ रही है। और खासतौर पर पेशावर की हद तक तो 600 नई 9 मई के केसेस को खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। तो वहां पर तो नाज़रीन किराम इस वक्त कुछ और ही मंजर जो है वो पेश हो रहा है, और चीजें जो है ना वो कुछ और ही चीजों की तरफ जा रही हैं। रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नाज़रीन किराम अब जो है वो उसको उसके बगैर गुजारा नहीं है। अब वकील उठ खड़े हुए हैं, जजेस खड़े हो रहे हैं, अवाम खड़ी हो रही है। मैंने आपको बताया कि आज वकील खड़े हो रहे हैं, जजेस खड़े हो चुके हैं, और आम अवाम खड़ी हो चुकी है। लिहाजा सत्य खैरान है, लिहाजा चीजें जो है अब फैसला साजों के लिए मुश्किल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।